नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है और मैं हूं अनामिका। और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सरिस्का वन अभ्यारण्य के बाला किला बफर जोन क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की खूबसूरत वादियों के मध्य करणी माता मंदिर स्थित है। यहाँ प्राचीन काल से ही चैत्रीय और शारदीय नवरात्रों में लगातार 9 दिनों तक मेला आयोजित होता है, जहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु रोजाना आकर यहाँ धोख लगाते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। वहीं इस बार बाला किला जंगल में 4 बाघों की आवाजाही बनी हुई है, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं पर खतरे की आशंका बनी हुई है, जिससे प्रशासन और वन विभाग की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बुधवार को नवरात्रि शुरू होते ही सुबह से ही यहाँ श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया। वहीं अल सुबह माता रानी की सवारी ने भी इस मार्ग पर दर्शन दिए। प्रतापबंद गेट से मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित वाटर टैंक के पास बागिन ST19 के दोनों शावक, जो कि अब करीब 1.5 वर्ष के हो चुके हैं, यहाँ पानी पीने पहुंचे, जिन्होंने प्रतापबंद स्थित वन विभाग के कर्मचारियों को मुश्किल में डाल दिया। एक तरफ माता के दर्शन के लिए भक्तों की आवाजाही और वहीं दूसरी तरफ सड़क के किनारे इन दोनों बाघों के होने से कर्मचारियों के पसीने छूट गए। इसके बाद यहां आने वाले सभी भक्तों को गेट पर ही रोक दिया गया। जहां बाघ यहां से चले गए तो भक्तों को गेट से प्रवेश दिया गया। इस बात की सूचना सदर थाना अधिकारी सुरेश चंद को लगी तो वे भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने श्रद्धालुओं को समझाते हुए कहा कि करणी माता दर्शन के लिए एकजुट होकर जाएं और पैदल ना जाएं। उन्होंने कहा कि इस जंगल में 4 बाघों का वास होने से श्रद्धालु दिन में ही माता के दर्शन के लिए पहुंचे। आज शुरू हो रहा है बाला किला पर। इसके लिए पूर्व में जो पुलिस के इंतजाम किए गए थे, उससे ज़्यादा जाब्ता तैनात किया गया है। विगत 2-3 दिनों से वन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि शावकों का मूवमेंट आसपास ही है। इसको देखते हुए जो दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, उनसे मेरी अपील है कि जो भी आएँ इकट्ठे होकर आएँ, अकेले अकेले नहीं आएँ और अपनी सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखें, जिससे कि कोई अनहोनी दुर्घटना नहीं हो। बनाए हुए हैं, फिर भी सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा सवाल है। इसके लिए समय पर आना और रात्रि के समय ज़्यादा विलंब से नहीं आए। तो मेला के पूर्व जो मीटिंग हुई थी, श्रीमान कलेक्टर साहब द्वारा मीटिंग ली गई थी, सभी विभागों के अधिकारी थे उसमें, मंदिर प्रशासन की तरफ से भी थे, सारे श्रद्धालुओं की तरफ से भी थे। उसमें ये निर्णय लिया गया था कि सूर्योदय के पश्चात ही एंट्री दी जाएगी और सूर्यास्त से पूर्व एंट्री बंद कर दी जाएगी। तो सूर्योदय से पहले कृपया कोई नहीं आए। वहीं प्रतापबंद नाका फॉरेस्टर धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि बाला किला जंगल में कई महीनों से 4 बाघ घूम रहे हैं। ऐसे में गेट से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं से अपील की जाती है कि करणी माता के दर्शन के लिए एकजुट होकर जाएं और सड़क के अलावा जंगल में इधर उधर नहीं घूमें। वहीं विभाग द्वारा जगह जगह सूचना के लिए बोर्ड लगाए गए हैं। साथ ही विभाग के कर्मचारियों द्वारा भक्तों पर निगरानी रखी जाएगी। सुबह जब मॉनिटरिंग पार्टी अपनी ट्रैकिंग कर रही है, जो रूटीन का जो काम है हमारा, वो अपना रूटीन का काम कर रहे थे। जैसे ही उधर से बाला किला क्षेत्र से ट्रैकिंग पार्टी जब वापस लौटी तो यहाँ पर 19 के जो शावक हैं दोनों, वो यहाँ कुंडे पर पानी पी रहे थे। पानी पीते के जब उन्होंने निकल गए, तब यहाँ देखे आपके सामने पगमार से यहाँ। फिर भी हमने जा करके गेट को सबसे पहले 7:30 से करीबन 15-20 मिनट, आधा घंटा हमने ड्रॉप भी किया है कि यात्री नहीं जाए। फिर उसके बाद जैसे ही उनका मूवमेंट साइड में हो गया, तब गेट को खोल दिया गया। तो जैसे आज से करणी माता का मेला यहाँ बढ़ता है, वो भी शुरू हुआ है, तो यात्री आ रहे होंगे, उनको भी रोका गया होगा आपकी ओर से? 15-20 मिनट, आधा घंटा तो रोकना पड़ेगा। जब सामने पानी पी रहा है, उसको डिस्टर्ब थोड़ी करेंगे। जिस तरह यहाँ टाइगर देख रहे हैं, भक्तों का आना जाना लगा रहेगा, यात्रियों को खतरा नहीं रहेगा। ये मैंने आपके माध्यम से मैं ये निवेदन करूंगा आम श्रद्धालुओं से भी कि वो अपने ग्रुप में आए, शोर शराबा ना करें, साइलेंट होकर के जाएं। किसी प्रकार के नारेबाजी, जैसे माता के नारे लगा के जाते हैं, ऐसे न लगाएं, अपने शांति से निकल जाएं। ग्रुप में 5-5, 10-10 आदमी का ग्रुप। काली माता मंदिर के पुजारी उमेश शर्मा का कहना है कि सुबह मंदिर में 7:15 बजे घट स्थापना की गई। वहीं भक्तों की लगातार आवाजाही बनी हुई है। वहीं उन्होंने बाघों को लेकर कहा कि जंगल उनका घर है, ऐसे में वे अपना घर छोड़कर कहां जाएंगे। ये चैत्र के नवरात्रे, आज प्रथम दिन है नवरात्रों का। माता का श्रृंगार किया गया और सुबह स्नान कराया गया। घट स्थापना कर दी गई शुभ मुहूर्त में, सही 7:15 बजे। और उसके बाद भक्त लगातार दर्शन कर ही रहे माता के। प्रशासन की तरफ से पूर्णतः सभी सुविधाएं यहाँ पे दी हुई है और भगवान ने मौसम भी बहुत अच्छा कर रखा है, तो आशा करते हैं कि भक्तों को भी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। कितने दिनों तक चलेगा ये मेला? ये 9 दिन तक पूरे, इस बार नवरात्रे 9 दिन के हैं।
तो ये 30 तारीख को जो है रामनवमी के दिन समापन हुआ। गौरतलब है कि प्राचीन काल से ही इस जंगल में बाघ रहा करते थे, वहीं अब फिर से बाघों ने इस जंगल में अपना डेरा डालना शुरू किया है। ऐसे में हमें समझना चाहिए कि इससे यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और इस क्षेत्र को विश्व में एक अलग पहचान मिलेगी। शारदीय नवरात्र की शुरुआत बुधवार से हो चुकी है। इसके चलते प्रथम नवरात्रि की शुरुआत में सागर जलाशय के समीप मनसा माता मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं ने पहुंचकर माता के दर्शन का लाभ लिया। बुधवार को जैसे ही घट स्थापना हुई उसके बाद महिलाएं मनसा माता के दर्शन करने पहुंची। इस दौरान यहां पहुंचे श्रद्धालुओं ने माता की पूजा कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद मंदिर में माता के जयकारे गूंजने लगे। वहीं दर्शन करने आई महिलाओं का कहना था कि नवरात्र स्थापना के बाद मनसा माता मंदिर और करनी माता मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। नवरात्र स्थापना के बाद पुलिस प्रशासन ने करनी माता मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मैं लादिया मोहल्ला से आई हूँ। मेरा नाम प्रियंका है। मैं 10 साल से मैया के दरबार आती हूँ और मैया मतलब मन की इच्छाएं पूरी करती हैं। पर मैं आस्था से आती हूँ, इच्छा से नहीं आती। इच्छा पूरी करने के लिए नहीं आती। मैं करनी माता के भी जाती हूँ 4 बजे सुबह के टाइम। तो क्या डेली आप पूरे 9 दिन तक? हाँ 9 दिन तक मैं करनी माता के भी जाती हूँ। मनसा माता और करनी माता मनसा माता डेली 9 दिन जाती हूँ दोनों जगह। जी, कितने सालों से आप यहाँ पर आ रहे हो? मैं 10 साल हो गई मेरे को आते हुए। और पहले से भी मैं मतलब माता के मंदिर जाती हूँ, पर मेरी जब से शादी हुई है जब से मैं लगातार आ रही हूँ। कैसा सुकून मिलता है मंदिर में माता के आने के बाद? माता के मंदिर में आने के बाद बिल्कुल शांति अलग, मतलब धोख लग जाती है जब पूरी मतलब ऐसे हो जाता है कि हाँ अपन ने पूजा अपनी संपूर्ण हो चुकी है। महिला थाने में एक महिला अधिवक्ता और थाने की सुरक्षा सखी को सोशल मीडिया के जरिए अश्लील वीडियो और मैसेज भेजने के मामले में पुलिस ने सरपंच हरिकिशन मीणा के खिलाफ केस दर्ज किया है। महिला अधिवक्ता ने थाने पर पहुंचकर नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट के अनुसार उसकी एफबी मैसेंजर पर अचलपुरी निवासी हरिकिशन मीणा, जिसकी फेसबुक मैसेंजर आईडी से उसके मैसेंजर पर मैसेज करके दोस्ती का प्रस्ताव भेजा था। मेरे द्वारा मना करने के बाद भी हरिकिशन ने अश्लील मैसेज करके गलत संबंध बनाने का दबाव बनाया। मना करने के बाद भी वह उसका पीछा कर रहा है। वहीं उसके द्वारा किसी को ये बात नहीं बताने का दबाव भी बनाया जा रहा है। इससे अधिवक्ता को मानसिक रूप से गहरा आघात पहुंचा है। थोड़ी देर पहले एक रिपोर्ट आई हमारे पास। 27 वर्षीय युवती ने रिपोर्ट दी है, शहर की रहने वाली। उनका कहना है कि एक हरिकिशन मीणा करके कोई सरपंच है और रावली विहार में अचलपुरी गाँव का रहने वाला है। फेसबुक पे मैसेंजर के थ्रू उसकी दोस्ती हुई है और वो उससे अपने कुछ अश्लील मैसेज भेज रहा है इसको और संबंध बनाने का दबाव डाल रहा है इस पर। इसने काफ़ी समझाने की कोशिश की लेकिन वो बाज नहीं आया, तो आज इस पर मुकदमा दर्ज करवाया है। महिलाओं और बालिकाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में घर में घुसकर आरोपी द्वारा नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ करने का मामला महिला थाने में दर्ज कराया गया है, जिस पर महिला थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद न्यायालय में पेश किया। थाना प्रभारी चौथमल वर्मा ने बताया कि एनईपी की रहने वाली एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए भरतपुर निवासी सुमित, जो कि अभी समोला में रह रहा है, को गिरफ्तार किया है। सुमित ने घर में घुसकर नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ की और इसके बाद मौके से फरार हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ करने में लगी हुई है। 1 मार्च को एनईपी इलाके की एक महिला ने एक रिपोर्ट दी थी थाने में उपस्थित होकर कि मेरे पड़ोस में जागरण था, मैं और मेरा पति जागरण में गए हुए थे कि जैसे मेरी बेटी, 2 बेटी, मेरा बच्चा घर पे था, तो पड़ोसी जिस लड़के का यहाँ पर ननियाल है, लड़का भरतपुर का रहने वाला, वो आया हुआ था अपने नानी के यहाँ पे। वो पीछे से घर में घुसा और उसके जो नाबालिग बच्ची है, बच्ची के साथ उसने अश्लील छेड़खानी करी है, जिस बाबत उनके वापस आने पर उन्होंने बताया कि मम्मी मेरे साथ ऐसी बात हुई है। उन्होंने रिपोर्ट दी थी 1 तारीख को, जिसको बाद अनुसंधान आज हमने अरेस्ट किया है लड़के को। लड़के का नाम है सुमित पुत्र पुतवा उर्फ पितुआ, जाति से ये बावरिया है, 18 साल उम्र है, मूलतः ये भरतपुर का रहने वाला है और अभी सामोला अरावली विहार में रहता है। किराए पे या खुद का? नहीं, यहाँ तो किराए से रहता है और अपने यहाँ ननियाल में आया हुआ था घटना के दिन। इसको आज गिरफ्तार किया है, अभी हम इसको अदालत से रिमांड पेश करेंगे। कौन से एक्ट में गिरफ्तार?
ये छेड़खानी और पोक्सो की धाराओं में गिरफ्तार किया। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल शैलेंद्र सिंह यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अधिकारी का शव मकान के नीचे मिला। इस मामले की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने बताया कि मृतक कर्नल शैलेंद्र स्कीम नंबर 1 में डॉक्टर MP शर्मा के मकान में किराए पर रहते थे। कर्नल शैलेंद्र सिंह बहरोड़ कस्बे के रहने वाले हैं। इनका परिवार बहरोड़ में रहता है। फिलहाल अभी घटना का पता नहीं चल पाया है। वहीं कोतवाली थाना पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये जिला सैनिक कल्याण अधिकारी थे अलवर के अंदर, कर्नल से रिटायर थे। उस रिटायरमेंट के बाद में यहाँ ज्वाइन कर रखा था उन्होंने। और अभी जांच कर रहे हैं पुलिस वाले, पता कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के क्वालिटी कंट्रोल के अधीक्षण अभियंता को ACB ने लाख रुपए की रिश्वत की राशि के साथ दबोच लिया। आरोपी क्वालिटी कंट्रोल अधीक्षण अभियंता रामेश्वर सिंह जाटव नगर क्षेत्र का रहने वाला है, जिसे भवानी तोप के समीप सरस डेयरी के सामने होंडा सिटी कार से ट्रैप किया गया। रामेश्वर ने सड़क निर्माण कार्य के 3 करोड़ के बिल पास करने की एवज में 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। पूर्व में 4 लाख लेने के बाद बुधवार को 6 लाख रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी रामेश्वर सिंह कॉन्ट्रैक्टर से एक बार 2.5 लाख रुपए तो एक बार 1.5 लाख रुपए की रिश्वत ले चुका है। ACB आरोपी अधिकारी के घर की तलाशी कर रही है। आरोपी का हेडक्वार्टर अलवर ही है। आरोपी के पास जयपुर ग्रामीण का अतिरिक्त प्रभार भी है। ACB ने आरोपी की कार भी जब्त की है। ACB के DSP परमेश्वर दयाल ने बताया कि ACB को PWD विभाग के क्वालिटी कंट्रोल विभाग में तैनात अधीक्षण अभियंता रामेश्वर सिंह जाटव द्वारा 6 लाख रुपए की रिश्वत मांगने की शिकायत मिली। इस पर ACB ने मामले का सत्यापन करवाया। मामला सही पाया गया। ACB के अधिकारियों ने कॉन्ट्रैक्टर को 6 लाख रुपए देकर रामेश्वर सिंह के पास भेजा। अलवर सरस डेयरी के पास कॉन्ट्रैक्टर ने रामेश्वर सिंह को 6 लाख रुपए की रिश्वत दी। इसके बाद टीम ने रामेश्वर सिंह को रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि आरोपी अधिकारी रिश्वत की राशि अपनी कार में ही ले रहा था। ACB ने उसकी कार को भी जब्त किया है। ठेकेदार को आरोपी अधिकारी ने सुबह कॉल कर बताया कि वह अलवर आ रहा है और राशि तैयार रखना, अन्यथा बिल पास नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि सूचना के बाद उसके घर की तलाशी ली जा रही है। एक्चुअली हमारे पास PWD के कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो हमारे पास शिकायत आई थी 10 तारीख को, और उन्होंने कहा कि साहब मेरे से क्वालिटी कंट्रोल के जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है रामेश्वर सिंह जी, वो मेरे से 15 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। जिसके उपरांत हमने 10 तारीख को इनका सत्यापन करवाया, और सत्यापन के दौरान इन्होंने 1.5 लाख रुपए परिवादी से ले लिया धमका के। और पहले 4 तारीख को भी इनको घर पे बुलाया था कि आपका बिल जब पास करूँगा जब मुझे 15 लाख रुपए दो। उन्होंने 2.5 लाख रुपए अपने घर पे ही उसमें ले लिए थे। कुल मिला के इनका 10 लाख में सौदा तय हुआ था, और जिसमें 3-3 लाख का उन्होंने 2 किस्त देने के लिए कहा था कि मुझे 3-3 लाख रुपए की 2 किस्त दोगे, 6 लाख रुपए जब भी आपका बिल पास करूँगा। उसके उपरांत इन्होंने समय समय पे व्हाट्सएप कॉल के जरिए इनको धमकाते रहे, और इनकी रोड की एक और काट ली और बोला कि ये मैं लैब में भेजूंगा, अदरवाइज आप मेरे को रिश्वत की राशि दो। आज 22-23 को सुबह ही टेलीफोन आया परिवादिका के साथ, मेरे को परेशान कर रहा है, और आज वो अलवर आ रहे हैं पैसे लेने के लिए। उसके उपरांत हमने ट्रैप की पूरी गोपनीयता रखते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया। सरस डेयरी बूथ के सामने अपनी ही गाड़ी में उन्होंने 6 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ टीम के द्वारा पकड़ा गया। इस ट्रैप को सफल आयोजन करने में हमारी पूरी टीम की बड़ी मेहनत रही, और कांस्टेबल राजवीर के द्वारा ये प्रयास रहा कि परिवादी को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ये कार्रवाई हम लोग पिछले 3 महीने से इन पे वॉच रखे हुए हैं, और इसके PWD और भी अधिकारी हैं जो इस शंका के नज़र में आ रहे हैं कि इनका बिल इतने दिन से क्यों रोका जा रहा है, जिनका अनुसंधान के दौरान पता किया जाएगा उनकी क्या क्या भूमिकाएं हैं और अधिकारी। रामगढ़ कस्बे में हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में भगवा रैली निकाली गई। कस्बे के दुकानदारों ने जगह जगह रैली का पुष्प वर्षा कर और प्रसाद बांटकर स्वागत किया। यह रैली केशव नगर रामनगर से होती हुई रेलवे फाटक पहुंची और डोली गांव होते हुए जय कॉलोनी पहुंचकर संपन्न हुई। भगवा रैली में स्कूली बच्चों सहित महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। भगवा रैली की व्यवस्था बनाने के लिए रामगढ़ पुलिस जगह जगह मुस्तैद रही। आज भारतीय विक्रम संवत 2080 का नववर्ष का आयोजन किया गया, जिसकी रैली जय कॉलोनी केशव नगर से होते हुए शिव कॉलोनी रामनगर, रामगढ़ से डोली से होते हुए जय कॉलोनी केशव नगर वापस पहुंचेगी, जिसमें
सभी भक्तजनों ने भगवा झंडे लेकर अच्छा भव्य रैली का आयोजन हुआ, जहां लोगों ने जगह जगह पर पुष्प वर्षा प्रसाद का वितरण करके इस रैली को जोरदार तरीके से सफल बनाने के लिए आयोजन भी किए गए थे। बानसूर नगर पालिका में पार्षदों का धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिदास शर्मा भी धरना स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्षदों से मुलाकात की। इस दौरान पार्षदों ने पूर्व मंत्री शर्मा को बताया कि उनके द्वारा बानसूर नगर पालिका में किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी लेनी चाहिए थी, तो नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी जा रही है। वहीं पार्षदों ने नगर पालिका में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने का आरोप भी लगाया। पूर्व मंत्री ने कहा कि यदि नगर पालिका से भ्रष्टाचार के खेल को समाप्त करना है तो इसके लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में एक एप्लीकेशन दायर करनी पड़ेगी। इसके पश्चात ही नगर पालिका का भ्रष्टाचार उजागर होगा। 3 दिन से लगातार बानसूर में नगर पालिका के कृत्य को लेकर नगर पालिका के पार्षद बड़ी संख्या में धरने पर हैं। कोई उनकी सुनी तक नहीं। इस प्रकार ये सरकार काम कर रही है। तो मेरे अनुभव के आधार पर मैंने आज पार्षदों से रिक्वेस्ट की है कि भाई इनके जू नहीं रेंगने वाले, धरने से काम नहीं होगा, इसमें कारगर कदम उठाना पड़ेगा। कारगर कदम ये है कि ये भ्रष्टाचार का मामला है और सॉलिड है। हम इसमें अगर मैंने इनको कहा कि तुम थोड़ा हिम्मत करके एक FIR लॉन्च करा दो ACD में, वो भी राजस्थान पुलिस में नहीं, ये ACD का मामला है, तो ये सुबह पहले सरकार तुम्हारे चरणों में आ जाएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। मैंने एक उदाहरण भी दिया कि मेरे नारायणपुर का एक मामला था, मैंने तो सरकार को 2 दिन में ही सरकार सरेंडर करनी पड़ी और मेरा काम कर दिया। तो ये अगर ये चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचार मुक्त बानसूर हो, नगर पालिका भ्रष्टाचार मुक्त हो, तो आप ACD में एक FIR दर्ज कराओ। मैंने ये इनको सुझाव दिया है और मैंने ये कहा कि ACD में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद आप उन्हीं लोगों के दस्तखत हों उस पर, क्योंकि ये तुमको रिपोर्ट बड़ी खतरनाक होती है ACD की। ACD किसी के बाप को भी नहीं छोड़ती और कई दिन तक जोंक की तरह चिपटती है वो। इनके घर पुलिस आएगी, तुमको ये पटाने आएंगे, तुम्हारे बयान बदली कराएंगे, रिश्तेदारों का प्रेशर आएगा, कोई पंचायत का प्रेशर आएगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। अगर दबो और डरो जब तो बैठे रहो, और दबो डरो नहीं तो एक FIR लॉन्च करा दो और फिरना मत, नानी मैं याद दूंगा। शांति एवं अहिंसा विभाग द्वारा 24 और 25 मार्च को अलवर में जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। 2 दिवसीय यह शिविर शहर के प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हिमांशु शर्मा ने बुधवार को प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभी तक राजस्थान में हुए सभी गांधीवादी कार्यक्रमों में अलवर जिले का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से लगातार पिछले 2006 से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और आज 2023 में निरंतर इन विगत वर्षों में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसमें महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने का सभी युवा पीढ़ी ने संकल्प ले रखा है और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि गांधी दर्शन की जो शुरुआत हुई थी उस वक्त मात्र 3 आदमी राजस्थान में काम करते थे। आज संपूर्ण राजस्थान के हर जिले में जिला संयोजक, जिला सह संयोजक, प्रत्येक ब्लॉक में ब्लॉक संयोजक और ब्लॉक सह संयोजक, उनके साथ साथ 7 लोगों की कार्यकारिणी। उसके बाद हम लोग ग्राम पंचायत स्तर पर पहुंचे, नगर पालिका के हर वार्ड से 2, जिला परिषद से, सब तरफ से 2-2 गांधी कार्यकर्ता संपूर्ण अलवर जिले में हम लोगों ने जोड़ा। और निश्चित रूप से ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि अलवर जिले में जो गांधी जी के कार्यक्रम में जो युवाओं की जो भागीदारी रही है, निश्चित रूप से शांति, अमन, चैन, प्रेम, प्यार, भाईचारा का जो संदेश अलवर जिले में जा रहा है वो निश्चित रूप से सारे गांधी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। लगातार ट्रेनिंग कैंप्स गांधी दर्शन पर जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, प्रदेश स्तरीय सारे कार्यक्रम, प्रशिक्षण शिविर आयोजित होते हुए आ रहे हैं। कोविड में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, माननीय राज्य सरकार के निर्देश पर कार्यक्रम हुए गए, जिसमें जिले से 10-10 गांधी कार्यकर्ताओं को कोविड के समय, क्योंकि कोविड गाइडलाइन की पालना हम लोगों को करनी थी, कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए 10-10 लोगों को जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए।
उसमें भी अलवर जिला नंबर 1 रहा। हमारे 10 गांधी कार्यकर्ता बड़ी मजबूती के साथ, पूरे अनुशासन के साथ वहां पहुंचे। उसके बाद प्रदेश स्तर पर, संभाग स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सारे संभाग में से 5 जिलों में सबसे ज़्यादा संख्या अलवर जिले की रही और 200 गांधी कार्यकर्ता अलवर जिले के उस कार्यक्रम में पहुंचे। राज्य सरकार ने इस अवसर पर अलवर को सम्मानित किया गया। तो मैं समझता हूं कि जो ये शानदार और ऐतिहासिक कार्यक्रम जो हो रहे हैं, वो निश्चित रूप से सारे गांधी कार्यकर्ता उसके लिए पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। अब 24 और 25 को जिला स्तर पर गांधी प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है प्रताप ऑडिटोरियम में। पूरे जिले के सारे गांधी कार्यकर्ता वहां आएंगे और उस कार्यक्रम में भाग लेंगे। वर्धा से और तमाम लोगों से, वाराणसी से और बड़े बड़े प्रमुख गांधीवादी उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राइट टू हेल्थ बिल का विरोध राजस्थान में जोरों पर चल रहा है। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों पर लाठीचार्ज करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी के विरोध में रामगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रखा। इस दौरान मरीजों की पीड़ा और बढ़ गई। मरीज ओपीडी में बैठकर डॉक्टरों के आने का इंतजार करते रहे। हालांकि इमरजेंसी के लिए ओपीडी और वार्डों में डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई थी। इस दौरान डॉक्टरों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। राजस्थान प्रदेश में सभी निजी हॉस्पिटल हड़ताल पर चल रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर विरोध जता रहे हैं। डॉक्टर लतीफ अहमद ने बताया कि राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की गई थी। इससे प्रदेश के सभी डॉक्टरों में भारी आक्रोश है। इसी के विरोध में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर सरकार के खिलाफ विरोध जताया जा रहा है। आने के लिए आया हूँ, मिसेज बीमार है और क्या नहीं पता नहीं क्या है, यहाँ जन पूरी पब्लिक परेशान है। इन्होंने हड़ताल, पता नहीं हड़ताल बोल रहे हड़ताल करने के पता नहीं कितनी देर। राइट टू हेल्थ बिल जो राजस्थान सरकार लेके आई है, उसके विरोध में प्राइवेट हॉस्पिटल विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उनके साथ हुई मारपीट और गिरफ्तारी के खिलाफ अलवर अरिजदान ने 2 घंटे कार्य बहिष्कार निश्चित किया है। तो उसी संबंध में हमारे हॉस्पिटल में भी आज 9 से 11 कार्य बहिष्कार किया गया। नौगांवा थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें पशुओं को चारा डालने गई एक 16 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ 3 लोगों ने बलात्कार किया। 3-4 महीने से अपने साथ लगातार हो रहे इसी जबरदस्ती के बाद डिप्रेशन में आकर नाबालिग ने आत्महत्या कर ली थी। नौगांवा पुलिस ने मृतक नाबालिग बालिका के शव का रामगढ़ हॉस्पिटल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया था। मृतक बेटी की मां ने गांव के ही 3 लोगों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज कराया था। नौगांवा पुलिस रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। डीएसपी देशराज गुजर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया और हरियाणा में दबिश देकर बलात्कार के मुख्य आरोपी खोड़ा करमाली निवासी साबिर पुत्र महमूद को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी देशराज गुजर ने बताया कि नौगांवा क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। इसमें पुलिस ने मुख्य आरोपी साबिर को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं शेष आरोपियों की तलाश जारी है। नौगांवा थाना क्षेत्र में परसों मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें हमने जो उसका मुख्य आरोपी था ने गलत काम किया था और उसको आत्महत्या के लिए उकसाया था। साबिर सनोफ महमूद को गिरफ्तार कर लिया है और उसमें अग्रिम अनुसंधान जारी है। कितने आरोपी है इसमें टोटल? उसने नाम से 3 आरोपी उसमें लिखाए थे, रेप करने वाले, और 3-4 अन्य लोग थे उसके परिवार के, जो बात बुलाने जो उन्हें हमारे साथ मारपीट थी, उसके बारे में अनुसंधान जारी है। नीमराणा थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 5 माह पूर्व मंदिर से चोरी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। नीमराणा थाना प्रभारी सुनीलाल मीणा ने बताया कि नीमराणा के नागोड़ी निवासी धर्मपुत्र भगवान सिंह ने थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी थी कि उनके मंदिर का म्यूजिक सिस्टम, इन्वर्टर, बैटरी लाइट के सीसीटीवी केबल, सीसीटीवी 2 दान पत्रों में रखी नकदी को चोर चोरी कर ले गए हैं, जिस पर पुलिस ने एक टीम गठित कर मंदिर में हुई चोरी की गंभीरता से लेते हुए मुखबिर की सूचना पर फरार चल रहे भोपानकी क्षेत्र के जीवाणा निवासी हसू उर्फ जैकम पुत्र इजराइल को गिरफ्तार किया है। रामगढ़ में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर पंचायत समिति सदस्यों का कई महीनों से धरना प्रदर्शन जारी है।
पूर्व में जयपुर में पंचायत समिति सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया था। वहीं बुधवार को रामगढ़ पंचायत समिति परिसर के बाहर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इसके पश्चात एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पंचायत समिति सदस्य जिला अध्यक्ष नसीब खान ने बताया कि 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के तहत रामगढ़ पंचायत समिति परिसर के बाहर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया है। आज हम पंचायत समिति रामगढ़ परिसर में 1 दिवसीय हमारी पंचायत समिति सदस्यों की 9 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरने पर यहाँ बैठे हैं। अगर आगे भविष्य में सरकार ने, हम पहले कई बार कलेक्ट्रेट में, उपखंड अधिकारी को, सभी जगह हम पूरे राजस्थान में प्रदेश लेवल पर ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार जो जूं तक नहीं रहेंगी है और आगे हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम उग्र आंदोलन करते हुए और सारी जो मीटिंगें होती हैं स्टैंडिंग कमेटी की, साधारण सभा की, हम सभी का बहिष्कार करेंगे और हम आगे की रणनीति तय कर करके और हमारी मांगें मनवाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमारी 9 सूत्रीय मांगों के बारे में आज से नहीं 5-6 महीने से लगातार हम ज्ञापन देते आ रहे हैं। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया, लेकिन सरकार अभी तक हमारी मांगों पर कोई स्वीकार नहीं कर रही। क्योंकि 2 बार हम 16 मार्च को भी हम धरना दे चुके हैं, जयपुर नहीं 20 मार्च को जयपुर धरना दे चुके हैं हम, लेकिन फिर भी हमारी बातों पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों को जल्द से जल्द ध्यान पे दे और हमारी मांगें पूरी करें। अन्यथा हमारी मांग पूरी नहीं होने पर हम सब पंचायत समिति सदस्य एकजुट होकर पूरे राजस्थान के हम जाम करेंगे, रस्तों को भी जाम करेंगे, रोडों को जाम करेंगे और विधानसभा का घेराव दोबारा से भी करेंगे। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमारी कुछ भी होने, हमारे हक के लिए हम लड़के रहेंगे। हम पंचायत समिति सदस्य सब एक हैं और एक रहेंगे, आगे भी जाएंगे और विधानसभा का घेराव दोबारा करेंगे, रोडों पर उतरेंगे, रोडों को जाम करेंगे। रैणी उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत पाटन मुख्यालय पर स्थित अमृत सरोवर का लोकार्पण एवं श्रमदान किया गया। इस मौके पर विश्व जल दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इधर राजीव गांधी जल संचय योजना के द्वितीय चरण में चयनित ग्राम पंचायत पाटन के जोहड़ का लोकार्पण क्षेत्रीय विधायक जौहरीलाल मीणा और रैणी प्रधान मीरा मांगेलाल मीणा द्वारा किया गया। ग्राम पंचायत पाटन की ओर से सभी अतिथियों को साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि विकास को लेकर कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। वहीं स्थानीय सरपंच सरोज मीणा ने कहा कि जल है तो कल है, जल बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। मीडिया से खास बातचीत में रैणी प्रधान मीरा मांगेलाल मीणा ने बताया कि विश्व जल दिवस के रूप में इस अभियान की शुरुआत 1993 में हुई थी। यह दिवस जल संरक्षण के महत्व पर जोर देता है। इस दौरान अनेक विभागों के अधिकारियों सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। तिजारा कस्बे के आदर्श विद्या मंदिर में नव संवत 2080 उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा रैली निकाली गई। यह रैली कस्बे के मार्गों से भगवा ध्वज लेकर निकली। प्रबंध समिति अध्यक्ष राकेश जैन ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान डिम्पल अग्रवाल, राजेश शर्मा, भगवाना राम सहित समस्त विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। नए जिलों में भिवाड़ी या तिजारा का नाम नहीं होने से व्यापारिक और सामाजिक संगठनों के साथ साथ नेताओं में गहरी नाराजगी है। मंगलवार को जिला परिषद सदस्य और नेता प्रतिपक्ष रामवीर शाहबादी ने प्रेस वार्ता कर सरकार और विधायक पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि तिजारा के नेतृत्व में विधायक की कमजोरी और उदासीनता साफ झलक रही है। उन्होंने टपुगड़ा या तिजारा को जिला बनाने की पैरवी नहीं की, उन्होंने सिर्फ भिवाड़ी को जिला बनाने की बात रखी। भिवाड़ी 3 तरफ से हरियाणा से लगा हुआ है, जिससे तकनीकी परेशानियां थी। अगर विधायक तिजारा के लिए बात करते तो निश्चित रूप से तिजारा जिला बनता। विधायक का उदासीन रवैया और गहलोत सरकार को जो समर्थन दिया है उसमें बार बार सौदा करना आज जिला बनने में आड़ा आया और तिजारा जिला नहीं बन पाया। देखिए, सबसे पहले तो 100% तिजारा का जो नेतृत्व है, तिजारा का जो विधायक है, उसकी कमजोरी और उसकी उदासीनता इसमें साफ झलकती है और उनकी जो नीयत भी साफ झलकती है कि उन्होंने तिजारा को, टपुगड़ा को तिजारा को बनाने की प्रक्रिया में कहीं पहल नहीं दिखाई और खाली भिवाड़ी के लिए बात रखी गई। तो खाली भिवाड़ी के लिए कि भिवाड़ी 3 साइड से टेक्निकल प्रॉब्लम थी, भिवाड़ी 3 साइड से हरियाणा से घिरी हुई थी, जिसकी टेक्निकल प्रॉब्लम रही। और अगर विधायक तिजारा के लिए बात करते तो निश्चित तौर पे तिजारा जिला बनने की पूरी उम्मीद थी। तिजारा विधायक कहना है कि उन्होंने 2 बार तिजारा के पास एक कलगांव गाँव है, वहाँ पे जमीन चिन्हित करके सरकार को भिजवाई। उन्होंने तिजारा को जिला बनाने की पैरवी की। क्या कहना है आपके इस बारे? देखिए, मैं तो इस बात के लिए तो अनभिज्ञ हूँ अभी कि उन्होंने
कोई कलगांव के लिए कोई जगह के लिए चिन्हित करके भिजवाई, लेकिन हमने पिछले 1.5 साल में तिजारा के लेकर के कहीं भी कोई राजनीतिक गलियारों में या कोई प्रशासनिक हमले के हिसाब से हमें कहीं भी सुनने में तिजारा के बारे में नहीं आया, और खैरतल के बारे में भी नहीं आया था। खैरतल का तो आप उनके नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व को मानो, चाहे उनकी गहलोत और कांग्रेस सरकार में उनकी आस्था को मानो। अच्छा, दूसरा ये कि उनका विधायक का ये कहना है कि भाई जिस तरह से और विधानसभाओं से एक प्रतिनिधिमंडल, सामाजिक संगठन, लोग वहाँ सीएम से मिले अपने अपने क्षेत्र को जिला बनवाने की मांग को लेकर, तिजारा के उनके अलावा किसी ने भी भिवाड़ी या तिजारा को जिला बनाने की पैरवी नहीं की थी। देखिए, ये काम विधायक जी का था कि विधायक जी अलग अलग सामाजिक संगठनों को, अलग अलग दलों के नेताओं को, पॉलिटिकल आदमियों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करते और इकट्ठा करके एक डेलीगेशन तैयार करते। डेलीगेशन तैयार करके अगर लोग उनके साथ में नहीं जाते तब उनका ये कहना उचित होता कि मैंने तो कोशिश की, मैंने पैरवी की और मैंने लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास किया। वो किसी भी जाति, किसी भी समाज, किसी भी संस्था, कोई भी पॉलिटिकल आदमी, कोई भी सामाजिक आदमी के बारे में ये बता दे कि मैंने उनसे चर्चा की, वहाँ मैंने सार्वजनिक सर्व समाज की बैठक की या सर्वदलीय बैठक की, और उस बैठक को में ये तय हुआ कि भाई हम सब लोग इकट्ठे होकर के मुख्यमंत्री से मिलेंगे, डेलीगेशन तैयार करेंगे, जो जिले बनाने की कमेटी थी उनसे मिलेंगे। लेकिन कोई तो पैरवी शुरुआत की उन्होंने, जो अगर शुरुआत की फिर लोग नहीं गए तब वो उनको कहने का हक था। बानसूर में लगातार हो रहे सड़क हादसों को मद्देनजर रखते हुए अलवर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के निर्देश पर बानसूर में इंटरसेप्टर ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई। बानसूर थाने के एसआई सेडू राम शर्मा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बानसूर में साप्ताहिक इंटरसेप्टर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की गई है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस के जवानों द्वारा यातायात नियमों की पालना तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। चौपहिया वाहनों में सीट बेल्ट नहीं लगाने तथा दुपहिया वाहनों में हेलमेट नहीं लगाने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। वहीं चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार इंटरसेप्टर ट्रैफिक की यातायात की थाना बानसूर आई, जिन्होंने कहा है कि हेलमेट और सीट बेल्ट और अन्य चालान ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, जिसके निर्देशों की पालना की जा रही है। जी, तो उनको कुछ हेलमेट वालों को कुछ समझाइश भी किया जा रहा है और जो नहीं आ रहे हैं उनके चालान भी किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर डंपर के अचानक ब्रेक लगाने से ट्रक और ट्रेलर अनियंत्रित होकर टकरा गए। यह घटना नीमराना क्षेत्र में घटित हुई। इस दौरान ट्रक चालक और परिचालक को हल्की चोटें आई हैं। घटना के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए जाम के हालात बन गए। सूचना पाकर नीमराना थाना पुलिस और NHI कर्मी मौके पर पहुंचे और क्रेन की मदद से वाहनों को हटवाकर यातायात को सुचारू किया। सेकंड लाइन में और वो चल रहा था फर्स्ट लाइन में, तो उसने एकदम बीच वाली लाइन में आके ब्रेक नहीं किया। कहाँ से कहाँ जा रहा था? मैं जा रहा था अपने कोटपुरी से दिल्ली। क्या नाम है आपका? नीलेश कुमार। दिल्ली क्या पर रखा है गाड़ी में? रोडी। रोडी? हाँ जी। अच्छा, तो किसने मारी है टक्कर? टक्कर मारी है, हाईवा था। खैरतल में परीक्षा देकर बाइक पर सवार होकर लौट रहे छात्रों को एक पिकअप गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे एक छात्र की मौत हो गई। वहीं 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को खैरतल के सैटेलाइट हॉस्पिटल में लाया गया। छात्रों के परिजनों ने बताया कि 12वीं कक्षा के अंग्रेजी विषय का पेपर देने के लिए सुबह मातौर के सरकारी स्कूल में गए थे, जहां से पेपर देने के पश्चात खैरतल लौटते समय मातौर रोड पर अगवानी स्कूल के पास पिकअप गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे दांतला निवासी छात्र सचिन पुत्र दिनेश की मौत हो गई। मृतक छात्र के शव को खैरतल सैटेलाइट हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवाया गया। वहीं खैरतल निवासी सत्येंद्र और वल्लभ ग्राम निवासी मनीष पुत्र रहमत को खैरतल के सैटेलाइट हॉस्पिटल से गंभीर अवस्था में अलवर के लिए रेफर किया गया है। खैरतल थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली है। लड़का का नाम सचिन कुमार था। मातौर पेपर देने गया था। पेपर दे के वापस आ रहा जगह एक्सीडेंट हुआ पिकअप से। कितने जने बंदे थे? भाजपा के पूर्व उप जिला प्रमुख रमन गुलाटी ने हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में एक मुहिम चलाई। मुहिम के तहत रामगढ़ विधानसभा के प्रत्येक घर में भगवा झंडा लहराए। इसकी शुरुआत रामगढ़ कस्बे से की गई। दुकानदारों को भगवा झंडा देकर हिंदू नववर्ष को बड़े धूमधाम से मनाने की अपील की।
पूर्व उप जिला प्रमुख रमन गुलाटी ने बताया कि हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में एक मुहिम चालू की है। उनकी कामना है कि हिंदू नववर्ष पर प्रत्येक घर में भगवा झंडा लहराए। इसमें रामगढ़ विधानसभा के गोविंदगढ़, नौगांवा, रामगढ़ सहित अन्य क्षेत्रों में भारी संख्या में दुकानदारों को भगवा झंडे बांटे जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आम लोग अपने घरों पर भगवा ध्वज लगाए और नववर्ष पर घर में पकवान बनाए और रात्रि में दीपोत्सव कर इस पर्व को त्योहार की तरह मनाएं। आज रामगढ़ में विक्रम संवत 2080 के उपलक्ष्य में, नव संवत के उपलक्ष्य में भगवा ध्वजों का वितरण किया गया। मैंने सभी से निवेदन किया कि इस दिन हमारे सभी के घरों पर, दुकानों पर, प्रतिष्ठानों के ऊपर भगवा ध्वज लगे होने चाहिए। लगभग आज रामगढ़ विधानसभा के अंदर हजारों की संख्या में ध्वजों का वितरण किया जाएगा। रामगढ़, गोविंदगढ़, बड़दौमेव, नौगांवा सभी क्षेत्रों में जाकर यह वितरण किया जाएगा। रामगढ़ के भाजपा ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सुदेश खामरा ने नववर्ष के उपलक्ष्य में एक मुहिम चलाई, जिसमें रामगढ़ विधानसभा के कई गांवों के लोगों को तिलक लगाकर नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस दौरान खामरा ने हिंदू नववर्ष को बड़े धूमधाम से मनाने की अपील की। भाजपा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सुदेश खामरा ने बताया कि हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में एक मुहिम चालू की है। उनकी कामना है कि हिंदू नववर्ष पर सभी लोग एक दूसरे को तिलक लगाकर और प्रत्येक घर में भगवा झंडा लहराए, ताकि हमारी सभ्यता और संस्कृति सुरक्षित और समृद्धशाली बने। बानसूर में बुधवार को हुई बेमौसम की बरसात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बारिश के साथ कई जगहों पर ओलावृष्टि होने से गेहूं की फसलों में भारी नुकसान हुआ है। इस दौरान हुई जोरदार बारिश से खेतों में पानी भर गया। बेमौसम हुई बरसात ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इससे पहले किसानों की फसलों को सर्दी से नुकसान हुआ था, वहीं अब बारिश से गेहूं की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। 53वें बैच के प्रशिक्षु आरपीएस अधिकारियों का बुधवार को राजस्थान पुलिस अकादमी में दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीजीपी उमेश मिश्रा, आरपीए निदेश राजीव शर्मा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम अशोक गहलोत ने कार्यक्रम में शिरकत की। आरपीए निदेशक राजीव शर्मा और डीजीपी उमेश मिश्रा ने सीएम गहलोत का स्वागत कर समारोह को आगे बढ़ाया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण के दौरान अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले आरपीएस को पारितोषिक वितरण किए, जिसमें गोविंदगढ़ कस्बे की बेटी मेघा गोयल पुत्री सुभाष गोयल को बेस्ट इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में पुरस्कार प्रदान किया गया। गौरतलब है कि मेघा गोयल गोविंदगढ़ क्षेत्र की पहली महिला पुलिस अधिकारी हैं। उनकी यह उपलब्धि आने वाले समय में बालिका शिक्षा में प्रेरणा देने वाली रहेगी। राजगढ़ के सकट क्षेत्र के गांव नारायणपुर स्थित त्रिदंडी स्वामी महाराज के आश्रम पर बुधवार से शुरू होने वाले 9 दिवसीय कार्यक्रम के तहत मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान कलश और शोभा यात्रा निकाली गई। यति महाराज आश्रम के संत साई राम ने बताया कि कलश और शोभा यात्रा सकट गांव स्थित श्री बांके बिहारी जी मंदिर से बैंड बाजों के साथ निकाली गई। कलश और शोभा यात्रा का ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसलिए समर्थन निर्णय इस प्रकार के धार्मिक सामाजिक आयोजन होते रहने चाहिए। आज जो माता बहनों ने कलश यात्रा में सहयोग दिया है, भाग लिया है, ये बहुत बहुत बधाई की पात्र है। बहुत बहुत हमारा क्षेत्र इस आश्रम के बाद में बहुत तरक्की कर रहा है। प्रभु की कृपा हम पर बनी रही है और आप नित्य भागवत कथा के आयोजन में भाग ले और जब यज्ञ होगा निश्चित रूप से ये भी हमारे लिए फलदायी होगा। मैं सभी पधारे भारत से संत महंतों का, ब्राह्मणों का, वेदांताचार्यों का, पीठाधीशों का, सभी का, श्रद्धालु भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आयुष विभाग और जिला प्रशासन के सौजन्य से संभाग स्तरीय आरोग्य मेले का आयोजन बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में 23 से 26 मार्च तक किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन मंत्री टीकाराम जूली द्वारा किया जाएगा। आरोग्य मेले में आमजन का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। मेले में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, मर्म चिकित्सा, विशिष्ट चिकित्सा परामर्श हेतु राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा चिकित्सा परामर्श दिया जाएगा। मेले के दौरान 24 मार्च से 26 मार्च तक योगाभ्यास करवाया जाएगा। कार्यक्रम में 1 से 16 वर्ष तक के बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु स्वच्छ प्राशन संस्कार की जानकारी प्रदान की जाएगी। मेले में जयपुर संभाग के समस्त जिलों के चिकित्सक और कंपाउंडर नियमित भाग लेंगे। इस दौरान सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जाएगा। मेला अपना 23 से 26 मार्च के बीच में लग रहा है। मेले का उद्घाटन 23 तारीख को 11 बजे माननीय मंत्री जी टीकाराम जूली जी करेंगे और इसके अंदर आयुर्वेद विभाग की जितनी भी पैथियाँ हैं, पंचकर्म है, क्षार सूत्र है, आंचल प्रसूता है,
और अपना जलों का है, ये सब किया जाएगा। इसके साथ साथ आयुष में आने वाले यूनानी, होम्योपैथी, योग और सौंदर्य प्रसाधन, इन सब का जो है चिकित्सा की जाएगी। चिकित्सा यहाँ निःशुल्क हो गई, सभी मरीजों को देखा जाएगा, दवाइयाँ वितरित की जाएंगी। और मेले में 14 स्टॉलें हैं हमारे चिकित्सा ओपीडी जो चलेंगे उनके लिए हैं। करीब 17 यहाँ पर हमारे जो है बाहर से आने वाली कंपनियाँ जो दवाइयाँ देती हैं उनकी स्टॉल लगाई गई हैं। और कुछ एक आध ऐसा भी है कि यहाँ पर अपनी तरफ से जो योग की क्रियाएं कराते हैं वो भी अपनी स्टॉल। मेले की टाइमिंग क्या रहेगी? मेले की टाइमिंग 11 बजे से 8 बजे तक। राजगढ़ कस्बे के सराय बाजार में सड़क के किनारे बन रही सीसी पटरियों में घटिया निर्माण को लेकर दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। गिरिराज सैनी और उमेश जांगिड़ ने बताया कि कस्बे के सराय बाजार में सड़क के दोनों ओर सीसी की पटरी बनाई जा रही है, जिसमें घटिया सामग्री मिलाकर घटिया निर्माण किया जा रहा है। एसडीएम ओम प्रकाश मीणा ने शिकायत पर तुरंत संज्ञान लेते हुए मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को देखा। उन्होंने एईएन और ठेकेदार को गुणवत्तापूर्ण सामग्री और नियत शर्तों के आधार पर कार्य करने के निर्देश दिए। इस मौके पर सौरभ जैन, संत ज्ञानेश्वर शर्मा, राजेंद्र गुप्ता सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सराय बाजार में जो रोड बन रहा है, अभी हम एसडीएम साहब के पास ज्ञापन देके आए थे। एसडीएम साहब ने हमसे ये कहा था कि मैं मौके पे आऊँगा। एसडीएम साहब मौके पर आए और ये जो निर्माण सामग्री थी इसको चेक किया पानी डालकर, तो उसमें बिल्कुल मिट्टी पाई गई। एसडीएम साहब ने कहा कि इसका सैंपल लो और सैंपल को लैब में भेजो। ये उन्होंने पीडब्ल्यूडी के एएन साहब है उनसे भी कहा था कि ये तो बिल्कुल खराब सामग्री लग रही है। इसकी कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही है। ठेकेदार निर्माण मर्जी से सामान मिला रहे हैं और सारा घटिया निर्माण हो रहा है। बिल्कुल घटिया स्तर की सामग्री काम में जा रही है। नगर पालिका के द्वारा ये रोड जो बनवाया जा रहा है पीडब्ल्यूडी के द्वारा, अतिक्रमण के नाम पे रोड बन रहा है। और देखो अतिक्रमण नाम पे पार्षद साहब ने रस्ते में बोर्ड लगाया हुआ है, तो बोर्ड लगाया हुआ है। ये अतिक्रमण नहीं आता, नगर पालिका दिखता नहीं अतिक्रमण है। क्या मांगे हैं अब आपकी? रोड को सही किया जाए और सही सामग्री इसमें इस्तेमाल की जाए। जो सराय बाजार में पटरियों का निर्माण कार्य किया जा रहा है उसमें सामग्री गुणवत्तापूर्ण नहीं है। उसमें जो लेवल है वो भी सही नहीं किया गया है और जो पानी का ढलान भी व्यवस्था सही नहीं है। इसलिए ये इसको रोड को दोबारा बनवाया जाए एज पर नॉर्म। क्या एसडीएम साहब ने मौका देखा? मौका देखा था उन्होंने, वो भी कह गए थे बिल्कुल मिट्टी है, इसमें गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग नहीं किया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रोहिता शर्मा ने बानसूर के प्राचीन कालका माता मंदिर पहुंचकर हिंदू नववर्ष एवं नवरात्र स्थापना पर माता की पूजा अर्चना की। वहीं प्राचीन कालका माता की मान्यता के चलते दूर दराज से लोग मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं। प्राचीन कालका माता का भव्य मंदिर बनाया गया है, जो स्थानीय सहित आसपास के लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार। मैं रमन गुलाटी। आज चैत्र नवरात्रि और हमारे नव वर्ष की शुभकामनाएं। विक्रम संवत 2080 मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज का दिवस नव वर्ष के रूप में, हमारी सृष्टि के स्थापना के रूप में, हमारे भगवान श्री राम आराध्य के राज्याभिषेक और विक्रमादित्य के राज्याभिषेक के दिवस के रूप में, वरुण अवतार झूलेलाल जी के अवतरण दिवस के रूप में, महर्षि दयानंद जी के जन्म दिवस के रूप में और हिडविकार जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन हमारी सृष्टि के अंदर आपने देखा होगा कि किस प्रकार से नई कोपल खिलती हैं, वृक्षों पर नए पत्ते आते हैं। इससे पता लगता है कि हाँ, ये नव वर्ष की स्थापना है, नव वर्ष की शुभारंभ है और आप सबके बीच में खुशियाँ आती हैं, फसलें घर पर आती हैं। इन सब से पता लगता है कि हमारा नया संवत प्रारंभ हो गया है। मैं आप सभी से इस विषय को लेकर यह निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप सभी इस त्योहार को हंसी खुशी से मनाएं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए मनाएं। आप सभी अपने घर पर भगवा ध्वज लगाएं ताकि हम संदेश दे सके कि हमारे भारतीय नववर्ष, जिसके कारण हमारे वार त्योहार, तीज त्योहार, ये सभी मनाए जाते हैं और सभी मिलकर इस खगोल की दृष्टि से सारी कार्य जो होते हैं वो इसी से होते हैं।